नमस्कार, सेवा जौहार, सत श्री अकाल। ट्रैवल डिपार्टमेंट का अभी हमने बीच में आपको बताया कि किस प्रकार से ट्रैवल डिपार्टमेंट में जो अटैचमेंट के नाम पे एक बड़ा खेल खेला गया। तो ये एक प्रकार से भर्ती, जैसे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ या व्यापम घोटाला हुआ, उसी तरीके का ये अटैचमेंट घोटाला है शिक्षकों का। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने पिछले बार 2021-2022 में एक स्थानांतरण नीति बनाई थी। उस नीति के तहत मतलब ये रखा था कि भाई जो काफी लंबे समय से मतलब एक ही स्थान पर मतलब शासकीय कर्मी काम कर रहे हैं, और खासतौर पे वो शिक्षक, तो अगर उनको उनके पेंशन के हिसाब से अगर कहीं ट्रांसफर कराना है तो शासन ने उनके लिए एक मतलब बहुत अच्छी पहल करी थी, और उसके लिए मतलब समय भी दिया था। पहले ये समय मतलब जून 2023 का था, फिर एक महीने के लिए उसको बढ़ाया गया, एक्सटेंशन दिया गया, और जुलाई 2023 मतलब जो लास्ट था उसका स्थानांतरण नीति का, वो अंतिम माह था। तो इसमें मतलब लोगों को जिनको भी अपना ट्रांसफ़र वगैरह कराने थे वो इस माह के अंदर मतलब जुलाई 2023 के अंदर करवा सकते थे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि अधिकारियों ने बहुत बड़े पैमाने पर उठाया ऐसा कि उन्होंने क्या किया है कि जिनको ट्रांसफ़र चाहिए था, वो ट्रांसफ़र के नाम पे उनसे पैसे ले लिए, और उनका ट्रांसफ़र उनके मन चाहे हिसाब से कर दिया। लेकिन ट्रांसफ़र में होता क्या है कि ट्रांसफ़र अगर जब होता है तो जब व्यक्ति मूल पद से दूसरे पद पे जाता है तो उसकी जो वेतन होता है वो उसके दूसरे पद से निकलता है, जहाँ पे उसका स्थानांतरण हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या साहब कि ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, लेकिन इनका जो वेतन है वो मतलब मूल पद से ही, जहाँ इनका मूल पद स्थापना थी वहाँ से ही निकल रहा था। तो ये जब मामला मतलब ये काफ़ी 1 साल से करीबन चल रहा है, और इसमें बताया जाता है कि जबलपुर संभाग की बात करूँ तो जबलपुर संभाग में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो ज़िले हैं ट्राइबल विभाग के, तो उसमें मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, और ऐसे मतलब तमाम तमाम मतलब जो ज़िले हैं ये मतलब आए हैं। यहाँ से मतलब टीचरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। तो ये मतलब बड़ी लंबी कहानी थी, और इसमें मतलब हुआ ये कि जैसा जो जिस हिसाब से मतलब टीचर आते थे, अपनी उनकी बातचीत होती थी अधिकारियों से, वो अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करा के चले जाते थे। लेकिन हुआ ये कि जिस मूल पद से ये लोग जा रहे थे और दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ पर वो पद रिक्त रहता था। भला ही वो शासन के फाइलों में मतलब वो पद भरा रहता था, लेकिन हकीकत देखें तो वो पद वहाँ पर खाली खाली रहता था, क्योंकि ये टीचर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, वो पद भरा नहीं जाता था, और वो टीचरों की मतलब सैलरी होती थी इस पद से निकाली जाती थी, ये मतलब उनकी सैलरी यहाँ से होती थी। तो ये कुल मिला के शासन को मतलब बहुत बड़ा मतलब अधिकारियों ने धोखा दिया है, उनको नज़रअंदाज किया है। क्योंकि शासन की एक पहल बहुत अच्छी थी, शासन ने एक मतलब बहुत अच्छा मतलब जो शासकीय कर्मचारी उनको मतलब एक प्रकार से तोहफा दिया था कि मतलब वो आएँ और अपना मन चाहा मतलब ट्रांसफ़र पा लें। तो ये अच्छी पहल थी, और इसका फ़ायदा भी काफ़ी लोगों को मिला। तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो अधिकारियों को हुआ है। तो इसमें ये हुआ कि साहब मंडला ज़िले से जो टीचर्स आए थे ट्राइबल डिपार्टमेंट के, तो वहाँ से तो ये मंडला से जबलपुर उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। लेकिन इनका ट्रांसफ़र एक्चुअल जिले से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ तो करवा लिया जबलपुर, लेकिन इनका जो वेतन है वो मंडला जिले के से, जहाँ से मूल पद से आए थे वहीं से हो रहा था। तो अब वो पद खाली हो गया, तो वहाँ पर अब ये नया सत्र जो एक जो अप्रैल से शुरू हो गया है, तो इसमें छात्रों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टीचर ही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और सरकार इस समय इतना दावे कर रही है कि हम शिक्षा के लिए दुनिया भर की चीज़ें खोल दिए हैं। आरटी से लेके सारी चीज़ों की बातें की जा रही है कि आरटी के तहत मतलब इतना एडमिशन हो रहा है, सीएम राइज हो गया, चाहे क्लब हो गया, चाहे कन्या हो गया, चाहे उत्कृष्ट या फिर एकीकृत जितने भी विद्यालय हों, इसे बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखेंगे तो वहाँ पर टीचरों का अकाल है, अभाव है, क्योंकि ये टीचर ट्रांसफ़र के नाम पे अपने चहेते ज़िलों में बैठ जाते हैं और वहीं पे आराम फरमाते हैं, पढ़ाते भी नहीं हैं। और वो जो मूल पद जहाँ से ये इनकी पदस्थापना होती है और ये दूसरे स्थानों पर रह जाते हैं, वो मूल पद इनका जो रहता है वहाँ पे खाली रहता है। वहाँ पे कोई टीचर आता नहीं है। फिर रह दे के डिपार्टमेंट ये करता है कि वहाँ पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करता है। तो शासन को इस पे मतलब 2 बार मतलब अलग से पेमेंट करना पड़ता है अतिथि शिक्षकों का। लेकिन सवाल उठता है कि जब इनकी नियुक्ति उस पद पे हो जाती है, तो फिर इनको अपने अलग जाने की ज़रूरत ही क्या है? तो ये कुल मिला के मैं देखूँ कि ये ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, और ये काफ़ी मतलब 1 साल से तकरीबन चल रहा है।
तो ये कोई जबलपुर संभाग की बात नहीं है। अगर इसको देखा जाए, सूत्र बताते हैं कि अगर प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो बहुत बड़ा खेल हुआ है इसमें, कि जैसे पटवारी घोटाला हुआ है, भर्ती घोटाला, चाहे व्यापम घोटाला हो, उसी प्रकार से ये अटैचमेंट घोटाला है शिक्षकों का, जिसमें अधिकारियों ने जमकर पैसा कमाया और जमकर पैसा खाया। और ये जो टीचर हैं ये भी दूध के धुले नहीं है, इन्होंने दिया भी, क्योंकि इनको अपने मन चाहा स्थान पे जाना था। अब यहाँ पे एक पेच फंस जाता है कि जब ये मामला, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर मीडिया में आती है, हम लोग उसको चलाते हैं, उसको दिखाते हैं, तो बाद में पता चलता है कि जो मंडला जिले के जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं इंजीनियर कमलेश टेकाम, जो गोंडवाना पार्टी के वहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है तो वो सीधा सीधा मतलब कलेक्टर से बात करते हैं, कलेक्टर को इस बारे में अवगत कराते हैं। कलेक्टर जो है डॉक्टर सेलोनी सिडाना मैडम, वो सीधे सीधे ट्राइबल डिपार्टमेंट जो मंडा है, उनके जो सहायक आयुक्त हैं जिका साहब, उनको बोलती हैं, कहती हैं कि भाई ये देखो क्या चल रहा है, इसकी जांच करो, और जो टीचर अगर गए हैं उनको वापस बुलाओ। जिका साहब जो ट्राइबल एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट के, वो फिर डिप्टी कमिश्नर जबलपुर ट्राइबल डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हैं कि यहाँ से जो भी अटैचमेंट करके जबलपुर भेजा गया है उन टीचरों को वापस भेजा जाए। अब ये जब वापस भेजने की बात आ जाती है तो ये मामला मतलब अब सामने आ जाता है, पब्लिकली हो जाता है और पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो अब अधिकारियों को साफ सूंघने लगता है। अब उनको लगता है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इस अटैचमेंट में काफ़ी मतलब अधिकारियों ने माल बनाया है। माल बनाया मतलब कि पैसा कमाया है अटैचमेंट के नाम पे टीचरों से, और वो टीचरों को जब यहाँ से कार्य मुक्त का आदेश दे दिया जाता है, क्योंकि जब वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर जब डीसी को, डिप्टी कमिश्नर ट्रैवल को पत्र लिखते हैं, तो अब वो उसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो अनलीगल तरीके से मतलब ये अटैचमेंट होके यहाँ पे आए थे, तो भेजना तो पड़ेगा। तो फिर बाद में पता लगता है कि यहाँ से जो उसको कार्य मुक्त किया जाता है और वहाँ पे उनके मूल पदस्थापना भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब उन टीचरों को पता चलता है कि भाई हमको हमारे मूल पद पे भेजा जा रहा है, तो ये जो डीसी ऑफिस मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है कि वो जो अटैचमेंट होकर जो टीचर आए थे वो अब सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर हमको क्यों किया जा रहा है। और फिर अब इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है कि जो लगभग बताते हैं कि 6 से 8 लोग यहाँ पर मतलब जबलपुर अटैच होते हैं, जिसमें से 6 लोगों का कर दिया जाता है, और 6 में भी एक व्यक्ति महिला है, उसका नहीं किया जाता है, उसकी पारिवारिक स्थिति बताई जाती है। और उसके बाद एक महिला और रहती है, मतलब 7वां भी है, तो वो महिला भी मतलब जाने क्या अपना प्रॉब्लम बता देती है। उन 2 महिलाओं का मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पीवीटीजी रामपुर में है, वहाँ पर सुमन राजपूत करके हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं ये, वहाँ पर इनकी नियुक्ति मनेरी से ये वहाँ पर आती हैं। और एक दूसरी शैलेंद्री कुशवाहा है, जो मंडला पौनी से आती हैं, तो ये भी मतलब ये कन्या परिषद में है। इन 2 का मतलब कार्य मुक्त इनको नहीं किया जाता है, और को कार्य मुक्ति का आदेश नहीं दिया जाता। बाकी जो 5 अलग अलग जो टीचर हैं, जो मतलब मंडला से यहाँ पर उनको अटैचमेंट किया गया था, उन टीचरों को कार्य आदेश देकर वापस भेज दिया जाता है। तो इसको लेके काफ़ी अभी मतलब विवाद की स्थिति भी देखी जा रही है उन टीचरों के बीच और डिपार्टमेंट के बीच, कि आखिर उनको जब यहाँ पर अटैचमेंट किया गया था, फिर दोबारा वापस उस पद पे क्यों भेजा जा रहा है। तो अब ये तो डिपार्टमेंट वही जाने, लेकिन जो हमें जो जानकारी लगी है कि ये जो अटैचमेंट हुआ था ये गलत तरीके से हुआ था, अनलीगल हुआ था, और नियम विरुद्ध हुआ था। अगर स्थानांतरण नीति में आपको विस्तार से बताऊंगा अगले एपिसोड में कि स्थानांतरण नीति क्या थी मध्य प्रदेश शासन की 2021 और 22 की, उसके बाद फिर 22 और 23 में कुछ मतलब उसमें शिथिल किया गया उसको। तो ये जो नीति के तहत जो ट्रांसफर होने चाहिए थे या अटैचमेंट होने चाहिए थे, अटैचमेंट क्योंकि बता दूं यहाँ पे कि अटैचमेंट शासन ने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि उसे प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। होंगे तो ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर का एक ही चीज़ है कि अगर ट्रांसफर होंगे तो आपकी सैलरी, आप जहाँ ट्रांसफर लेके जाएंगे वहीं से इनकी सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर के नाम पे, तो ट्रांसफर के नाम पर ये लोग अपना पद एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन सैलरी इनकी पहले मतलब मूल स्थापना से ही मिलती है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और अभी मैं आपको इसमें आगे बताऊं कि ये जो छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और फिर ये आपका नरसिंहपुर हो गया, कटनी हो गया है, तो ऐसी तमाम और भी ज़िले हैं, यहाँ से भी लोगों को
जबलपुर लाया गया है। मैं उनका स्क्रीन पे अभी बताऊंगा किन किन लोगों का हुआ है। तो मैं भी कुछ ही लोगों का बताऊंगा, बाकी लोगों का फिर विस्तार से जब चर्चा करेंगे बताएंगे। तो ये ऐसे लोग भी यहाँ पर आके मतलब अटैचमेंट के नाम पर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर अभी शिक्षा सत्र चल रहा है और इस समय बच्चों के शिक्षकों की जरूरत होती है, और टीचर यहाँ पर शहर में आराम फरमा रहे हैं। तो अब ये जब मंडला वाली मामला जब सामने आया है, तो अब ये दूसरे जिलों के लोग भी जाग गए हैं। अब वो भी कलेक्टर से शिकायत कर रहे हैं, करने की फिराक में है, और अब ये जल्दी शिकायत भी होने वाली है, ताकि ये जो और भी टीचर हैं जो मतलब दूसरे जिलों से इधर जबलपुर में आ गए हैं, इनको वापस बुलाया जाए। तो ये कुल मिला के देखा जाए बहुत बड़ा खेल है ये इसका, और इसको मेरा तो कहना यही है शासन प्रशासन से कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच करके कि आखिर ये मतलब क्यों किया गया। क्योंकि एक तरफ सरकारें, जो प्रदेश की सरकारें हैं, दुनिया भर की बातें कर रही, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके और भी न जाने किन किन चीज़ों पर मतलब अगर उसकी तारीफ करने की बात की जाए तो लंबी मतलब ऐसी लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं कि उसका सीमा खत्म नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बताऊँ आपको, जब ये फील्ड में जाके जब देखो तो बड़ा ही अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो अब ये मामला जब ये अटैचमेंट वाला जब सामने आया है, तो अब इसमें मंडला का तो खैर वापस हो गए हैं, लेकिन अब जो छिंदवाड़ा बचा है, और आपका डिंडोरी बचा, सिवनी बचा है, बालाघाट बचा है, कटनी बचा है, और आपका ये भी है नरसिंहपुर। यहाँ के भी लोग भी मतलब अटैच किए गए हैं। अब इनको भी जल्दी से मतलब हमारी सरकार से ही अपील रहेगी कि इनको भी वापस भेजा जाए, क्योंकि अब एक जब बोलते हैं ना कि चिंगारी जब जलती है तो फिर धुआं उठता है, और ये धुआं जब उठता है तो वो चारों तरफ दिखता है। तो ये अब ये धुआं उन लोगों को भी दिखने लगा है जहाँ से ये दूसरे जिलों से इधर भी आए हुए हैं। जो बच गए थे उनको लग रहा था कि नहीं हम सेफ हैं, तो अब यहाँ पर वो सेफ नहीं है, क्योंकि उनको भी अब जबलपुर से अपने मूल पर स्थान पर जाना पड़ेगा। प्राइवेट टाइम्स, जबलपुर से मंगलेश्वर।